गुड मोदी मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। गुड लगभग मॉर्निंग बता मैम। 83 अराउंड लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 ऑलरेडी हमारा टाइम बच चुका है। 5 o'clock इज ऑलरेडी देयर। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम। शुरुआत करके आज हम लोग एक पीपीटी के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। हम सब लकीली आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मतलब हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में आ चुके हैं। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज की मीटिंग में जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये जानने वाले हैं आज कि हम बिजनेस कौन सा करने वाले हैं, या जो ये बिजनेस में हम आ चुके हैं उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आज हम लोग इस बिजनेस से करने वाले हैं। दोस्तों जब शुरुआत ही अगर अच्छी हो किसी भी चीज की, तो हम सब जानते हैं आगे जाके उसके परिणाम या उसका अंत भी 100% बेटर होता है। तो शुरुआत जो हमारी है ये मोदी केयर में बहुत सारे लोग इस चीज को, इस बिजनेस को कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मोदी केयर बिजनेस में आ गए और सफलताएं पा ली है। बहुत सारे लोगों ने इसका शुरू करके इसका बहुत अच्छा अंत, मतलब अभी जो उनका लाइव चल रहा है, समझो मेरी बात करूं फॉर एग्जांपल, तो इस बिजनेस को जब शुरू किया मुझे कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं था मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, क्या करना है। लेकिन अब आज के दिन की बात करें तो इसका जो बेस्ट फीचर है पैसिव इनकम, उसको भी फील कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम को भी फील कर रहे हैं। इसके जो 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, किसी को हेल्प कर सकते हो आप, या समझो अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, अपना लीगेसी बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे 9 कैरेक्टर हैं इसके, जो फीचर्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसके लिए कभी ना कभी एक दिन इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी, तब जाके आज ये दिन और आज ये परिणाम यहाँ पर है। तो दोस्तों सेम वे अब हम जिसको शुरू करने जा रहे हैं वो चीज है, हम लोग यहाँ से आज वो चीजें देखेंगे कि आ तो चुके, लेकिन शुरुआत कैसे करें इस बिजनेस में, हम आगे कैसे जाएं, और आगे जाने के लिए हम यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में 100% आगे बहुत बढ़िया से भी काम कर पाए, और जो परिणाम बहुत सारे लोग ले रहे हैं अच्छे वाले, वो परिणाम हम भी यहाँ पर ले। तो आप सब रेडी हो? अपना थंब दिखा सकते हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं, क्या आप सब रेडी हो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए? थैंक यू सो मच दिनेश भाई, आप मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे सेजल पटेल मैम दिख रहे हैं, मीनू मैम दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सब रेडी हो आपकी टीम के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए एक बहुत बढ़िया सा हमारा आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एक बहुत बढ़िया जो सफर होने जा रहा है मोदी केयर का, उसको हम कहाँ से लेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, कोई भी अपना स्क्रीन शेयर ना करे प्लीज, और ध्यान रखें सबको सुनाई दे, इसके लिए अगर अपनी स्क्रीन ऑफ करोगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। यहाँ पर हम शुरुआत की स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। ये है 10 कदम आजादी के। दोस्तों इस बिजनेस में आ तो गए हैं, अब क्यों आए हैं? तो हम आजादी लेने आए हैं, राइट और रॉन्ग? हम सब यहाँ पर एक फाइनेंशियल फ्रीडम को सोचकर यहाँ पर आए हैं। पर दोस्तों ये 10 कदम आजादी के जानने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि हम लेने के लिए एक ही चीज आए थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हमें और बहुत सारी जो भी हमारे ड्रीम की आजादी है, सपनों की आजादी है, आप सपनों में भी जो सोचते हो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो इस शुरुआत 10 कदम आजादी के में हम स्टार्ट करते हैं अपनी मोदी केयर बिजनेस को शुरू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना दोस्तों? आजादी जो है, ये आजादी देने की बात हमको किसने करी है? दोस्तों आप जानते हो ये मोदी केयर बिजनेस हमारे पास आया कहां से है? तो ये मोदी केयर बिजनेस हमारे पास आया है मिस्टर समीर मोदी जी से। उनकी एक सोच है दोस्तों, एक सेकेंड, उनकी एक सोच है हमारे पास। ये है हमारे ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड और समझ लो गॉड हैं मोदी केयर के, मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने इस बिजनेस की
इंडिया में पहली बार शुरुआत की नेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की 1996 में उन्होंने मोदी केयर को शुरू किया, इस बिजनेस की स्थापना की। ठीक है, अब इसकी स्थापना जब समीर मोदी सर ने की, तब उनका ये विजन था सबको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना। पर सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम उनका ड्रीम नहीं है दोस्तों, वो एक चीज को लेके चल रहे हैं, आजादी वर्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस आजादी वर्ड? क्या है आजादी वर्ड? वो है जो हर तरह की आजादी आपको देगा। ये बिजनेस में अगर आप आए हो तो अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अपने सपनों को जीने की आजादी, सोच की आजादी, क्या सोच सकते हैं हम। तो दोस्तों अनबिलीवेबल, जो आपने कभी, समझ लो ऐसा समझ सकते हैं हम कि जो कभी सपनों में भी नहीं आता था, वो भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको फुलफिल कर सकते हो। यहाँ आपने कभी जो सपने में नहीं सोचा था, वो सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हो। ऐसी आजादी दोस्तों। तो अवर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, हमारी कंपनी की सिंगल प्रोडक्ट जो है वो है आजादी। तो उस आजादी को लेके चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये बिजनेस को जो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत, ये जो ग्रुप है हमारा मोदी केयर ग्रुप दोस्तों, उस मोदी केयर ग्रुप की स्थापना से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस बिजनेस में हम जन्म लेने जा रहे हैं, जिस बिजनेस में हम अपना एनिवर्सरी, बर्थडे सब मनाएंगे, तो वो जो बिजनेस है उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो इस कंपनी के बारे में, इस मोदी ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी सर, जिन्होंने इस बिजनेस को, जो समीर मोदी जी के दादाजी हैं, उन्होंने इस बिजनेस को 1933 में बेगुमाबाद से शुरू किया। सिर्फ 400 रुपए की मूड़ी से इन्होंने ये शुरू किया था बिजनेस, क्योंकि वो बहुत बड़े विजनरी और नेशनल बिल्डर थे, तो उनको देश सेवा करने का एक जुनून था दोस्तों। ये पूरी फैमिली जो है, जिनके साथ हम जुड़ चुके हैं, हमारी फैमिली कनेक्ट हो चुकी है, हम देश के लिए कुछ करने, कुछ मरने और सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर करने वाली भावना रखने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो 1968 में हम जिस कंपनी में आज हैं, वहां पर जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी सर को पद्म भूषण अवार्ड, जो कि तब मिलता है जब कोई देश के लिए कुछ काम करता है। और हमने उस टाइम वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें कुछ फूड सप्लाई करने का कुछ बहुत बढ़िया सा काम किया था, जिसकी वजह से हमारे राय बहादुर गुजरमल मोदी सर को 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। 1933 में जब शुगर मिल की स्थापना की गई बेगुमाबाद में, वहां से शुरू होके 1972 तक लगभग 27 इंडस्ट्री की स्थापना ऑलरेडी इस ग्रुप ने कर ली थी। इस बिजनेस में वो हो चुका था। ठीक है, मोदी ग्रुप अपने आप को साबित कर चुका था। 400 रुपए से शुरू हुआ बिजनेस 27 इंडस्ट्री में इतने सालों में कन्वर्ट हो चुका था दोस्तों। सिर्फ यहां पर बात रुकती नहीं है, इसके आगे राय बहादुर गुजरमल मोदी सर के बेटे मिस्टर के मोदी जी, वो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, गुजराती में कहावत है कि मोरना इंडा ने चितरवा ना पड़े, ये पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस ऐसे चल रहा है। उनके बाद, राय बहादुर गुजरमल मोदी के बाद, मिस्टर के मोदी ने इस ग्रुप की, मोदी ग्रुप की बागडोर संभाली, जो कि बहुत ही विजनरी और जीनियस एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने बहुत बड़ा विजन रखा था इस बिजनेस को लेके, उन्होंने इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए दोस्तों। इस बिजनेस को इन्होंने 90 कंट्रीज में, जो बिजनेस हमने 27 इंडस्ट्री वाला किया था, उसी ग्रुप को 90 कंट्रीज में फैलाया, अलग 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 90 देशों में इस बिजनेस को लेके गए। और मोदी एंटरप्राइज आज की डेट में दोस्तों 63,000 करोड़ का ग्रुप बन चुका है। उस ग्रुप में आज हम पार्टनर बने हुए हैं दोस्तों, आप और मैं, हम सब दोस्तों। लगभग लगभग 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ये ग्रुप सैलरी करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े ग्रुप में हम लोग आज आ चुके हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं
उनके मिस्टर के मोदी सर के बेटे मिस्टर समीर मोदी सर, जो आज हमारे साथ हैं, एमडी हैं, इस बिजनेस में बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हर हर इंडियन को दिलाने के लिए एक ठान ली है। हम अपने आप को उनके साथ आज जोड़ने जा रहे हैं। उनके सपनों में हमें अपने सपनों को ढालना है, और अगर उनके सपनों में हम अपने सपनों को ढालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप अनबिलीवेबल चीजें, जो आजादी वर्ड है, बाय ऑल मीन्स आप फील कर सकते हो। दोस्तों, इस कंपनी में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लगभग लगभग 25 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट ऑलरेडी हैं। वी आर द फाउंडर मेंबर ऑफ आईडीएसए, राइट। आईडीएसए मींस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी हमारे साथ कुछ फ्रॉड नहीं होने दे सकता, या ये कंपनी अगर फाउंडर मेंबर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, तो ये फाउंडर मेंबर की वजह से ये कंपनियों में ज्यादातर जो आईडीएसए में रजिस्टर्ड होती हैं, ये हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। दोस्तों, रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है। मोदी केयर के जैसा प्लान कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इसके जैसा रिवॉर्डिंग सिस्टम कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इसके जितने अट्रैक्टिव ऑफर्स कहीं पर भी और जगह पे पॉसिबल नहीं है। हम विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड, दोस्तों हम न्यूट्रास्यूटिकल में अवार्ड ले चुके हैं, हम कॉस्मेटिक फील्ड में अवार्ड ले चुके हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं। समीर मोदी सर आईडीएसए के फाउंडर मेंबर होने के रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्सों को, जैसे फिलिप सिंह और मैडम है जो नीना मैम है, उन लोगों को भी बेस्ट इंडस्ट्री के रिलेटेड, यहाँ पर वो लोग सुपर नेटवर्क के रिलेटेड उनको भी अवार्ड मिल चुका है। बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पर अवार्ड 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 मिले हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रूव होने के बाद। तो बहुत सारे कंपनी को भी बहुत ज्यादा अवार्ड मिले हैं, और बहुत सारे लीडरों को भी ये गवर्नमेंट और बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे संस्थाओं की ओर से अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों, वी आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जीएमपी सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का हमें सर्टिफिकेट है, हमारे पास एक्सीलेंस है हर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी कंपनी में आते हो और उसको ये जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो दोस्तों आप बिलीव कर सकते हो, वहां पर प्रोडक्ट के बारे में हमें कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी ऑलरेडी वो सर्टिफिकेशन ले चुके हैं, वो एक्सीलेंस अवार्ड हमें मिल चुका है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम मोदी केयर प्रोडक्ट रेंज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग लगभग 10 से 11 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मतलब इतने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की रेंज है कि कभी भी किसी को ये नहीं हो सकता कि मैं कौन से प्रोडक्ट में काम करूं, मुझे होम केयर में सेट नहीं होता, मुझे कॉस्मेटिक मेरे काइंड का बिजनेस नहीं है। दोस्तों, 11 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, 11 कैटेगरी, फार्मर भी बिजनेस कर सकता है, साइंटिस्ट भी बिजनेस कर सकते हैं, डॉक्टर भी बिजनेस कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन भी बिजनेस कर सकता है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को कर सकती है। ईच एंड एवरी पर्सन जिसके दिल में आग लगी हुई है, जो आजादी लेना चाहता है किसी भी तरह की, वो सारे लोग इस बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो ये हो गया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट की फिलोसॉफी है, तो उसमें सबसे पहला है, कंपनी हमें ये एश्योरेंस दे रही है कि हमारे पास सारे के सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास सारे प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी ऑलरेडी दी हुई है। 400 प्लस SKUs, 400 प्लस ज्यादा प्रोडक्ट 10 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में डिवाइड करके हम लोगों को मिल चुके हैं। हमारे पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी एक कैटेगरी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं माइटी गार्ड, ठीक है ना, जो फोन को सिक्योर करता है। प्राइस टू सेल एंड मेक अ ग्रेट प्राइस, दोस्तों हम इसको बेच भी सकते हैं, और इम्पैक्ट इसका अगर आप चाहो तो जबरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट जो दाम में दे रही है कंपनी, जो प्राइस में दे रही है, वो जबरदस्त है। यहाँ पर एक ऑलरेडी गारंटी लिखी हुई है, जिसके साथ समीर मोदी सर जो इस कंपनी के MD हैं, उनके सिग्नेचर आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर मिलेंगे, जिन पर लिखा हुआ है, आई पर्सनली
guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product। दोस्तों क्वालिटी में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, ये है हमारे प्रोडक्ट की फिलोसॉफी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट? दोस्तों हम दो तरह के बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस जो बाहर की दुनिया में चल रहा है। आज हम लोगों ने एक नए बिजनेस के बारे में जाना है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली है क्या? दोस्तों हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जहां पर जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट को, उसमें एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को खरीदता है कंपनी से, तब वो 10 रुपए वाला प्रोडक्ट अपना प्रॉफिट ऐड करता है तो 20 रुपए में लगभग डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर किसी होलसेलर को देता है, तब वो ट्रांसपोर्टेशन से लेके बहुत सारे खर्चे उसमें ऐड करता है। अपना वहां पे जो लॉजिस्टिक उसका खर्चा होता है वो अगर ऐड करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जब प्रोडक्ट होलसेलर के पास आता है, लगभग उसकी कॉस्ट 50 रुपए के आसपास हो जाती है। और जब एंड में बीच में जितने होते हुए प्रोडक्ट हमारे पास जब आता है, रिटेलर के पास जब आता है, तब वो प्रोडक्ट के दाम हो जाते हैं 100। और रिटेलर के बाद जब कंपनी इसको सेल करती है, जब कस्टमर यहाँ पर वो प्रोडक्ट लेता है, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आते आते लगभग वो हो जाता है 110 रुपए का। आज का यहाँ विजुअलाइज करवा दो थोड़ा। तो वो हो जाता है हमारे पास 110 रुपए का। अब समझो 10 रुपए में बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास आते आते अगर 110 रुपए में हो जाता है, तो बीच का ये सारा पैसा जिन लोगों के बीच में जा रहा है, जो लोग उसको ले रहे हैं, वो कोई गलत सिस्टम नहीं है। आज तक इसी सिस्टम से बाहर की दुनिया का बिजनेस चल रहा है। बीच में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का में होता क्या है, जब एडवर्टाइजमेंट करने जो बंदा आता है, वो कौन होता है? अपने आप को प्रूव जो कर चुके हैं वो होता है। और वो बंदा सेलिब्रिटी या एक नोन पर्सन होता है, वो ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं हम उनको। और वो जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो बहुत सारे रुपए वो चार्ज करता है, अपनी फीस चार्ज करता है, जो भी कस्टमर के जेब से ही जाता है, उसको कंपनी नहीं दे रही। कंपनी एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी रिटेल करने के बाद जो कस्टमर प्राइस देते हैं उसमें ऐड हो जाता है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम। मैं ये नहीं कह रही ये गलत सिस्टम है, सालों से ये चल रहा है। अब एक नई सिस्टम के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है दोस्तों, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद सीधा एंड कस्टमर के पास वहां से मोदी केयर वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाता है। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर। जब ये पूरी सिस्टम बनती है, तो बीच में बहुत सारा पैसा जो इन लोगों के बीच हम ट्रेडिशनल मार्केट में बांटना पड़ता था, वो मनी यहाँ पर बचत हो जाती है, वो मनी बच जाते हैं, मनी सेव हो जाते हैं। उसको बोनस और इंसेंटिव के तौर पे जो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ बनने के लिए रेडी है, जैसे मैं और आप, यहाँ पर हम इस कंपनी को प्रेजेंट करेंगे, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, इस कंपनी की प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। तो हमें हमारा बोनस और इंसेंटिव एक सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी से सीधे कस्टमर के पास प्रोडक्ट आता है। दोस्तों यही प्लान जिसकी बात की, जिस वजह से जो सिस्टमेटिकली यहाँ पर जो पैसा बचा, जो मनी सेव हुआ, उसको जब हमें इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है, प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है, उसका एक ये समीर मोदी आजादी प्लान सिस्टम बना हुआ है। ये लाइफ लॉन्ग इनकम है, आज आने वाला है नहीं, आज किया तो आज मिल गया, कल का कुछ नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपको पैसिव इनकम भी देगा। तो उसका एक पूरा सिस्टम है। जैसे ही आप बिजनेस को करते हो, आपको एक टाइप्स ऑफ इनकम का स्लैब दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, जो 20% तक रहेगा, जो बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केट में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो एमआरपी लिखी हुई है हम वही पे करते हैं। सेकेंड इज रिटेल प्रॉफिट, आपको 20% अगर आप उस प्रोडक्ट को किसी को दे रहे हो, तो आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। जो आपकी सेविंग्स थी उसी को आप रिटेल प्रॉफिट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। थर्ड इनकम इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों व्हाट इज एक्यूमुलेशन? हर बार जो ऐड होता हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिव।
हर बार 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 अगर होने वाली सिस्टम हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड। यहाँ पर हम जीरो से अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 सब मिला के आपको हर बार यहाँ पर 7% से शुरू होके 22% तक आप जो भी बिजनेस करोगे या जो भी प्रोडक्ट को यूज करोगे उसमें आपको इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो हर बार आप जो यूज करते हो उसको ऐड करते करते 7% से शुरू होके 22% तक आपको इनकम का स्लैग बढ़ के दिया जाएगा। तो ये जो स्लैब बढ़ता है हमारा इनकम का, उसमें दोस्त को एक्यूमुलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आप पहली तारीख को जो बिजनेस करते हो 38 तक मंथ एंड तक जितना भी बिजनेस होता है उसका आपको अमाउंट दे दिया जाता है, पर नेक्स्ट मंथ जब आप पहली तारीख को वापस शुरू करते हो तो यहाँ आप जीरो नहीं होते। आपने इस मंथ में जितना भी बिजनेस किया हुआ है वो आपके हाथ में एज इट इज है, वहां से लेके आगे आपका सेकेंड मंथ का बिजनेस काउंट होना स्टार्ट होता है और उसमें ऐड होते होते आप 7% से लेके 22% तक यहाँ पर आगे इनकम ले सकते हो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की। फोर्थ इनकम इज डायरेक्टर बोनस। मींस जब आप 22% पे पहुंच जाओगे दोस्तों तो आपको डायरेक्टर बोनस दिया जाएगा, आपको डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन दी जाएगी, आपको यहाँ पर डायरेक्टर का रिकॉग्निशन दिया जाएगा। उस वक्त के बाद जिस दिन आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो आप 14% का एक एक्स्ट्रा कंपनी पूल रखती है, उस पूल में से नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अर्निंग डायरेक्टर बोनस। हर महीना आप जितने भी मंथ डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो उतने मंथ आप डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको हर महीना ये और एक एक्स्ट्रा इनकम मिलने स्टार्ट हो जाती है। पांचवी इनकम है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों इस बिजनेस में आकर सिर्फ प्रोडक्ट डीलिंग नहीं करनी है, हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, हमें तो कमाना है, हमें अर्निंग करनी है, हमें अपनी आजादी वाली लाइफ जीनी है। साथ ही में सॉरी, साथ ही में हमारे साथ बहुत सारे लोगों को भी ये दिलानी है। तो ये होगा कब? आप तो खुद लीडर बनोगे, आप साथ में आने वाले बहुत सारे लोगों को भी यही बिजनेस करते जब सिखाओगे तो वो भी अपनी जो टीम बिल्ड करते हैं उसमें भी उस बिजनेस को वो आगे चल के सिखाने भी वाले हैं। तो यहाँ लीडर जनरेशन का प्रोग्राम अपना पूरा एक फुल फ्लेज में स्टार्ट होगा। आप सीखो और सिखाओ, उतना करते जाओगे एक बहुत अच्छी लीडरशिप आपके साथ खड़ी होती जाएगी। और मैं ये बताऊं दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ समथिंग स्पेशल होता है, वही उसको अपनी लीडरशिप को जनरेट करने में सपोर्ट करता है। उसकी वो क्वालिटी को आपको समझकर उसे निखारने में सपोर्ट करना है। तो यहाँ लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हमें 15% का और एक पूल है जिसके थोड़े बहुत क्राइटेरिया हैं कि आपको सीनियर डायरेक्टर होना है, आपके अंडर में सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, आपका ये पूरा एलपीबी लेक जो बनेगा, लीडर प्रोडक्टिविटी का लेक जो होगा, उसमें 1 लाख प्लस बीवी का बिजनेस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ये 50% की पूल की इनकम लेने के लिए। दैट इज कॉल्ड लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस। एक और एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल जाएगी। नंबर 6 इज आउटबाउंड ट्रैवल फंड। दोस्तों घूमना किसको अच्छा नहीं लगता, नई दुनिया देखना किसको अच्छा नहीं लगता, और वो भी फ्री में। अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा ये बेनिफिट दे रही हो तब तो दोस्तों सबको बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज यहाँ पर बहुत सारे लोग समीर मोदी आजादी प्लान को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ट्रैवल फंड आता है, इसमें घूमने के लिए कंपनी हमें अब्रॉड लेके जाती है, फॉरेन घुमाते हैं। मेरी बात करूं दोस्तों, मैं आज तक लगभग 9 फॉरेन टूरिस्ट कंपनी से ले चुकी हूँ और ये मेरे लिए बहुत लकी बात है। विद इन 6 years 9 फॉरेन टूर, और लास्ट फॉरेन टूर जो सिंगापुर क्रूज था मेरे लिए, वो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के साथ मैंने एंजॉय किया है। तो ये बिल्कुल बिना पैसे दिए, इसका मतलब जब आप क्वालिफाई कर जाते हो आउटबाउंड ट्रैवल फंड, उस दिन से आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो और आपको ये इनकम आना स्टार्ट हो जाता है जिसमें कंपनी आपको फॉरेन लेके भी चलती है। ड्रीम बना लो अपना, बड़ा सा विजन बना लो, नेक्स्ट ईयर हम भी साथ में चलेंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा आउटबाउंड ट्रैवल फंड जो 3% का पूल है, कंपनीज में हमें एलिजिबल कराती है। सेवेंथ इनकम इज ड्रीम व्हीकल फंड।
दोस्तों यहाँ पर आपकी लाइफ को भी अपग्रेड की जाती है। आप समीर मोदी आजादी प्लान में आए हो, सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, फॉरेन टूर भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपकी सोसाइटी में वैल्यू को इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है। फॉरेन जाने का फायदा हम सबको पता है, कोई भी एनआरआई आते हैं तो आगे पीछे लोग कैसे उनके साथ बात करते हैं, कैसे उनको अप्रिशिएट करते हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन रखते हैं, सेम आपके साथ होगा जब आप एक फॉरेन टूर करके आओगे। आपका पूरा जो लोगों को देखने का, लोग आपको देखने का जो नजरिया था लोगों का आपको देखने का, वो पूरा चेंज हो चुका होगा। तो ये आपकी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान, समीर सर आपको सिर्फ पैसा नहीं देते दोस्तों, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में सपोर्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, आपके घर गाड़ी आती है 4 व्हीलर। कौन सी? कौन सी गाड़ी आएगी दोस्तों? जो आपके सपनों की होगी, जिसको आप ड्रीम में देखते हो, वो वाली कार आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों। ड्रीम व्हीकल फंड यहाँ पर हमें मिलता है, आप जो गाड़ी लाना चाहो आप ले सकते हो। इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया होता है, 3 लोगों को सपोर्ट करना होता है इस बिजनेस में, उनको डायरेक्टर क्वालिफाई करना होता है, और चौथे में एक चौथे व्यक्ति को आप सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो यहाँ पर आपको कार फंड आना स्टार्ट हो जाता है। सोचो, ऐसा बिजनेस बाहर की दुनिया में हो नहीं सकता जहां पर आप लोगों को सपोर्ट करो, अपने ड्रीम बिल्ड हो, और आपके लाइफ का अपग्रेडेशन करने का काम भी कंपनी खुद से कर रही है। और 8वीं इनकम है जो है ड्रीम हाउस फंड, होम फंड दोस्तों। ये भी 3% का और एक्स्ट्रा पूल है। आप जैसे ही प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते हो इस बिजनेस में, आप 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपने 6 लीडर क्रिएट करते हो दोस्तों, उस वक्त ये फंड भी आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए घर लेने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली 100% ये इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 8 टाइप्स ऑफ इनकम। सोचो इसमें से कौन सी इनकम लेना चाहते हो? सिर्फ हाउस रेंट लेना चाहते हो, घर चलाने का पैसा, तो भी ये सारे फ्री में मिलेंगे। सिर्फ व्हीकल लेना चाहते हो, कार फंड, तो भी बाकी के 7 इनकम फ्री मिल जाएंगे। अगर आप फॉरेन घूमने आ जाते हो तो भी बाकी की सारी इनकम आपको फ्री में मिलने वाली है। तो जबरदस्त एसएमएपी प्लान बना हुआ है हमारा, इसकी टक्कर में कोई और प्लान मार्केट में नहीं है दोस्तों। एंड वी आर लकी कि हम समीर मोदी जी के साथ हैं दोस्तों। एक और चीज है यहाँ पर, 3 वे सपोर्ट। यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस दिया है वो 100% आपका अपलाइन कहलाता है यहाँ पर, वो भी आपको इस बिजनेस करने में सपोर्ट करेगा। अभी आप नए हो, टेंशन नहीं लो, आपको ये बिजनेस नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ी ब्यूटी है, बहुत ही सुपर ब्यूटी है इस बिजनेस की, कि आप जैसे भी हो वैसे ही आपको इस बिजनेस में एक्सेप्ट किया जाता है, और बाद में आपको तैयार होने के लिए, आपको सिखाने के लिए कंपनी और आपके अपलाइन सारे लोग रेडी होते हैं। हाँ, एक शर्त 100% होती है, आपको भी खुद अपने आप को तैयार करने के लिए रेडी होना होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा 3 वे सपोर्ट चार्ट। एक खुद से डिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप रेडी हो जाओगे, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके अपलाइन और कंपनी डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। इट्स योर इंडिपेंडेंट बिजनेस बट यू डोंट वर्क अलोन। आपका ही बिजनेस है, आपकी आईडी, आपकी इनकम, आपका इनकम जनरेट करेगी, लेकिन अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर हमें करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है हमारे पास। कंपनी सपोर्ट में क्या क्या होगा दोस्तों? तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करेगी। एक तो है मोबाइल ऐप, ठीक है। हम डिजिटली, कंपनी हमें जो सपोर्ट कर रही है वो है modicare.com। दोस्तों training.modicare लिखोगे, आपको बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। modicare.com खोलोगे तो आपको उसमें हर डिटेल, आप जो चीजें जानना चाहते हो कंपनी के बारे में, अदर प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में, आपके खुद के स्ट्रक्चर के बारे में, आपके जो साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, उनके कॉल्स के बारे में, नए लोग आए हैं उनके बारे में, किसने अचीव किया, उनके सारा सपोर्ट यहाँ पर modicare.com आपको कर देगा। ये हमारा वेबसाइट है जो आपको बिजनेस बिल्ड करने में जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सारे सपोर्ट करेगा।
ऑनलाइन स्टैंडी, अगर modicare.com पे नहीं जा रहे हो, आपके पास स्टैंडी सपोर्ट रहेगा आपके मोबाइल में। एक ऐप डाउनलोड करना रहेगा आपको, मोदी केयर ऐप, जो यहाँ पर ऑलरेडी हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका खुद का बिजनेस पूरा का पूरा उसका चिट्ठा यहाँ पर खुल सकता है, और आप जो भी देखना चाहो इस बिजनेस में, कितना चेक बना, डाउनलाइन का क्या स्टेटस है, आप में कितना कम पड़ रहा है, टीम में क्या करना चाहोगे आगे, टीम को कैसे आगे लीड करोगे, ईच एंड एवरीथिंग, आप शॉपिंग कैसे करोगे, नए क्या प्रोडक्ट है, उसका प्राइस लिस्ट क्या रहेगा, नए कितने इवेंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक क्लिक पे यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा कंपनी का हमें सपोर्ट मिलता है, डिजिटल सपोर्ट दोस्तों। और चीजें कंपनी सपोर्ट में, मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर ओपन हो रहे हैं दोस्तों, जो आपको, जैसे डीपी हमारे यहाँ पर बड़ौदा की बात करें तो इंडिया मॉल में है, इंडिया बुल्स मॉल में है, जेतलपुर रोड के ऊपर हमारा मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर, सक्सेस सेंटर, जहां पर आपको ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट, मोदी केयर के एम्प्लॉइज, मतलब सपोर्टिव स्टाफ जो पूरा है, मैनेजमेंट का जो पूरा स्टाफ है, वो आपको वहां मिलेगा। आपको छोटी मोटी मीटिंग्स वगैरह करनी है, आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ लेना है आपको, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ट्रेन्ड अर्पिता मैम जैसे ट्रेन्ड ट्रेनर के थ्रू हमें ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग में आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, आप पिकअप पॉइंट प्रोडक्ट पिकअप कर सकते हो, और कस्टमर सर्विस भी वहां पे प्रोवाइड हो सकती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का सिस्टम है कंपनी सपोर्ट में दोस्तों। इसका मतलब आपके घर से 3 किलोमीटर के एरिया में अगर ढूंढोगे बड़े सिटीज में, तो आपको 100% ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट भी मिल जाएंगे, जो कंपनी सपोर्टिव सिस्टम में दे रही है। वहां जाके भी आप अपना बिलिंग करा सकते हो, अपने प्रोडक्ट ले सकते हो, अपने लोगों को भी आप वहां पर लेके जा सकते हो जो आगे बिजनेस करने के लिए रेडी हो। इसके अलावा इजी पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, कहीं पर भी पेमेंट करो, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्रेडिट डेबिट कार्ड आप लेकर कहीं पर भी इस प्रोडक्ट के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप पेटीएम कर सकते हो, आप कुछ कुछ डीपी सेंटर पे, गूगल पे भी कर सकते हो। जितने भी वे ऑफ ट्रांजैक्शन है पैसे के लिए, वो सारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी कंपनी का एक सिस्टम है, कुछ कुछ जगहों पे स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने, कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हो। ये सारे मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है कंपनी की तरफ से हमारे ही लिए। अब बताओ कौन सी दिक्कत आ सकती है ये बिजनेस को करने में? आ सकती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आजादी कॉल सेंटर, ये रेडी रेकनर है हमारे लिए, 24 आवर्स, 10 AM टू 10 PM, बराबर, सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये लोग यहाँ पर, ये सपोर्टिव सिस्टम मोदी केयर कंपनी ने हमारे लिए ही लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। ये उसका नंबर है 1800-300-12999, ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। यहाँ पे आप अपनी किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, जस्ट कॉल, और आप यहाँ से अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारे लिए रेडी रेकनर है। अगर खुद बात करना चाहते हो, कहीं मेल से आपको कोई ट्रांजेक्शन करती है, ईमेल करनी है, तो दोस्तों हमारा एक ईमेल आईडी भी है, support-modicare@modi.com, ये हमारा सपोर्ट मोदी केयर का ईमेल आईडी है दोस्तों। इसकी एक फोटो अपने मोबाइल में आप क्लिक कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, ताकि आपके पास डेफिनेटली ये हमेशा के लिए रहे। वैसे आपके अपलाइन के पास से भी ये डिटेल आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोबाइल में। आगे चलते हैं, ये है आजादी कॉल सेंटर। अब आते हैं, इस बिजनेस में आ गए हैं, अब ये है 10 कदम आजादी के। हम लोग यहाँ क्यों आए थे? आजादी लेने के लिए। वन बाय वन हम ये पूरे 10 कदम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं 6 स्टेप्स, ये पूरे 10 स्टेप्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, डुप्लीकेशन, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। दोस्तों ये जो पूरा एक सर्कल हमें दिख रहा है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम स्किप कर देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस को जैसे ही आप करते हो, तो आपको 100% हर चीज को फॉलो करानी है।
ठीक है, हर चीज को हम फॉलो करवाएंगे। तो सबसे पहला लेते हैं हम, जब आप इस बिजनेस को कर रहे हो, इनिशियल बेस पे शुरू करते हो, तो आपके पास रहेगा सपोर्ट चार्ट। स्टेप 1, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट चार्ट। कैसा सपोर्ट दोस्तों? हमने 3 वे सपोर्ट पहले देखा है। आप हो, आपकी अपलाइन है और कंपनी का सपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल रहा है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट दोस्तों? एक्सक्यूज मी, हमारे पास सबसे पहला होता है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, स्पॉन्सरिंग। ठीक है, एलओएस जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग। आप हो, जिसने आपको बिजनेस दिया वो आपका इमीडिएट अपलाइन हुआ, उसके ऊपर आपका एसईडी, मतलब कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है, कोई सीनियर डायरेक्टर हो सकता है, कोई उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, ये सारे लोग होते हैं। तो ये सारे आपके अप टू टिल जीबीडी आपको यहाँ पर बिजनेस का सपोर्ट मिलेगा। इन सबके नंबर आपके पास होने जरूरी है। सेम वे अगर आपके पास है, तो जिस भी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेके आते हो, उसके पास भी ये पूरा सपोर्टिव चार्ट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में इमीडिएट, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है, किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको कोई पूछ रहा है, या किसी प्लान की थोड़ी सी डिटेल उसको चाहिए, अभी अभी वो बंदा नया है और उसके पास उसका आइडिया नहीं है, तो दोस्तों वो एक व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होता, वो अपना एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में किसी भी व्यक्ति को फोन करके सपोर्ट ले सकता है। और जब उसको ये पता चले, नए किसी भी बंदे को, कि उसको अकेले बिजनेस नहीं करना है, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पर हो सकते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस, बिलीफ लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो आपके पास जो नए हैं, 100% ये सारा स्पॉन्सर चार्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास नए लोग आ रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, उनको भी आप ये पूरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग का सपोर्ट दे दीजिए। दूसरा दोस्तों, हमारे पास होना चाहिए कंपनी का सपोर्ट चार्ट, जिसमें आजादी कॉल सेंटर का नंबर, जो हमने अभी आगे लिखा, यहाँ पर भी हम लोगों को शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास हमारे नियरेस्ट एमएससी का नंबर होना चाहिए। डीपी मैनेजर, हमारे यहाँ या हमारे एरिया सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर जय शास्त्रा सर, उनका नंबर होना चाहिए। जो बंदा रोहन, जो हमारा बहुत कुछ देख रहा है केवाईसी के रिलेटेड, या कंपनी से हमारी कोई अगर दिक्कत हो जाती है कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड या कुछ भी, तो हमारे पास 2 राहुल सर यहाँ पर हमारे एमएससी के ऊपर है, उनके नंबर होने चाहिए। रीजनल ट्रेनर और एएसएम के नंबर भी, प्रोडक्ट ट्रेनर और एएसएम के नंबर, अर्पिता मैम और जय सर के नंबर हमारे पास होने चाहिए। ये हम लोगों को हमारा मॉरल सपोर्ट, हमारे नए आए हुए लोगों को मॉरल सपोर्ट करने में सपोर्ट करता है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है, बेटर क्वेरी रिजोल्यूशन, एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, यहाँ पे आप वो बंदा उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है और अच्छे एक्शन में काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट चार्ट नंबर 1। सेकेंड, जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, सपोर्ट चार्ट से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मुझे इस बिजनेस में अकेले नहीं करना है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हम मुझे इस बिजनेस को करने में सपोर्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट दोस्तों? अगर लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति क्यों इस बिजनेस में आया है, वो क्यों जुड़ा है, उसका उसके पास कोई कारण नहीं है, तो वो क्यों करेगा? जैसे हम सबको पता है, रेलवे स्टेशन जाने के बाद कौन सी ट्रेन में बैठना है ये नहीं पता, हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता, हमें पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर दक्षिण, या कोई डेस्टिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता, बताओ कौन सी ट्रेन में बैठोगे? ये पॉसिबल नहीं होता। गोल सेटिंग, लक्ष्य, आपका एंड पिक्चर, कहां पर पहुंचना चाहते हो, ये होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को आपने इतना रेडी कर लिया कि तू ये बिजनेस कर सकता है, हम सब तेरे साथ हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये भी बहुत जरूरी है, उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो क्यों ये बिजनेस करेगा। ठीक है, आप अपने सपनों की दुनिया में से अगर जीना चाहते हो, अपने कोई भी सपने को पूरा करना चाहते हो, तो ये गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार लोग क्लियर ही नहीं हो पाते कि वो क्यों इस बिजनेस में आए हैं।
क्यों इस बिजनेस को करेंगे? किसी ने दिखाया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, इन्फ्लुएंस था, बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में होती है। यहाँ पर आपको और मुझे, हमारे साथ जुड़े हुए हर नए व्यक्ति को इस चीज का सपोर्ट करना है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके, वो अपना गोल सेट कर सके। उसको ये सारी चीजें हम शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है। हो सकता है पैसे बहुत है लेकिन लाइफ में कभी किसी का रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ। हो सकता है चैरिटी करने के लिए आ जाए, बहुत पैसे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर पैसा बन सकता है और बहुत सारे लोगों का पैसा बनाया भी जा सकता है। चैरिटी में कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को कर, मतलब आज जो इनकम है कल का क्या, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये लॉकडाउन में पीरियड में भी जिन्होंने 5 साल बिजनेस, 3 साल बिजनेस कर लिया, 2 साल बिजनेस किसी ने कर लिया है, आज उनको एटलीस्ट घर चलाने के लिए खाएंगे क्या, उतने भी पैसे नहीं आएंगे, तो ऐसी टेंशन नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस दोस्तों यहाँ पर हो सकता है अगर आप इसको गोल सेट करके इस बिजनेस को कर सकते हो। ये आप उसको बता सकते हो नए आए हुए बंदे को, उसका घर उसका बड़ा ड्रीम हो सकता है, कार ड्रीम हो सकता है, वर्ल्ड टूर उसका ड्रीम हो सकता है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली उसका ड्रीम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो पैसा तो कमाते हैं पर उनके पास वक्त नहीं है फैमिली के लिए देने के लिए। तो अगर यहाँ पर क्वालिटी टाइम मिल जाए किसी को तो उसकी भी लोगों को जरूरत होती है, वो भी अपना गोल सेट यहाँ पर हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज है कल का क्या, बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड। दोस्तों बहुत सारे बच्चों की आज अगर क्रेजीनेस देखो तो वो फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं, और वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा खर्चा है। उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन अगर कराना है, उसके लिए जितना भी पैसा हो, ये सारे ड्रीम्स हो सकते हैं लोगों के, ठीक है ना? तो उसको गोल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इच्छाओं की बात नहीं हो रही, यहाँ इरादों की बात हो रही है दोस्तों। हम गोल सेट करवाने की बात करें जो डेफिनेटली उनको और हमें मिलकर पूरा करना है। थर्ड स्टेप, सॉरी, सेकंड स्टेप जो गोल सेटिंग है उसमें हम गोल सेट कैसे करवाएंगे? फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, सेकंड इज मिड टर्म और थर्ड इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मींस आज जो हो वहां से विद इन 6 मंथ आप कहां जाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, लाइफ में क्या पाना चाहते हो, कितने लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं, ये हुआ अपना शॉर्ट टर्म गोल। 10,000 कमाना चाहते हो, 20,000 कमाना चाहते हो, एक टाइटल डायरेक्टर अचीव करना चाहते हो, सीनियर डायरेक्टर अचीव करना चाहते हो, ये हुआ हमारा शॉर्ट टर्म गोल। अब जब भी शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करो दोस्तों, उसके पीछे उसका डेट होना बहुत जरूरी है। अगर डेट नहीं है तो वो 6 महीने कभी भी पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना? तो गोल सेट करवाते हो शॉर्ट टर्म, उसके साथ डेट जरूरी है। मिड टर्म मतलब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप कहाँ रहोगे, ये हो गया अपना मिड टर्म गोल। उसमें कौन सी गाड़ी ला सकते हो, ठीक है, कितने फॉरेन टूर अचीव करना चाहते हो, ठीक है, ये होता है मिड टर्म गोल जो इनिशियल से 6 महीने से बड़ा होगा। इसमें 1 से 5 लाख तक का इनकम हम काउंट कर सकते हैं। कितने टाइम में, 1 से 1.5 साल, 2 साल तक का मिड टर्म गोल हम उनका सेट करवा सकते हैं विथ डेट, ठीक है, ये जरूरी है। तीसरा हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। व्हाट इज लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म गोल मींस आज जो हो, अब 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां पर चाहते हो, ठीक है, 5 साल के बाद अपने आप को कहां पर देखते हो। इस बिजनेस से अगर कुछ बड़ा पाना चाहते हो, बड़ा मतलब वो 10 लाख 20 लाख की इनकम नहीं, बाय ऑल मीन्स अपने बच्चे, आपका रिकॉग्निशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपका पर्सनालिटी, आपका सोशल वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग आप लॉन्ग टर्म में सेट कर सकते हो। क्या चाहते हो, ये लॉन्ग टर्म भी डेट के साथ रखना है दोस्तों। ये गोल स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको स्मार्ट नहीं रखा ना, उसको स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडिंग अगर आपने नहीं रखा, तो ये बिजनेस स्मार्ट गोल अगर नहीं होगा तो आप वो सारी चीजों को परफेक्टली नहीं पा सकते। तो इसको 100% स्मार्ट बना के रखिए। वो अचीवेबल भी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको मेजर कर पाओगे ऐसा होना चाहिए। कोई आज आके बोल रहा है मुझे विद इन 6 मंथ 5 लाख कमाना है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, पर वो मुश्किल है दोस्तों। इम्पॉसिबल नहीं है पर मुश्किल है, वो हो नहीं सकता।
ऐसा अचानक से, ठीक है ना। तो ये मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए। आज बोल तो दिया 6 महीने में 10,000, 25,000, 50,000 कमाना है, पर एक्शन में नहीं आए, कैसे करें ये पता नहीं चला, तो ये गलत बात है। एक्शन तो 100% करना है, रियलिस्टिक, ठीक है ना, वो हो पाए ऐसा होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये जो पूरा हमने रोड मैप बनाया इस बिजनेस को करने के लिए, वो पा सकते हैं। और टाइम बाउंडिंग, अगर टाइम बाउंडिंग नहीं है तो दोस्तों एंड पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं होगी। और जब एंड पिक्चर क्लियर नहीं हो कि मुझे इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना, अगर ये पता नहीं होगा, टाइम बाउंडिंग नहीं होगी, हो सकता है वो थोड़ा जल्दी या थोड़ा सा बाद में हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टाइम लिमिट डिसाइड नहीं है तो आपको उसको पाने की वो जो इच्छा, तीव्र इच्छाएं होती है ना, वो मर जाएगी। आपकी इच्छाएं इच्छाएं रह जाएगी, वो इरादे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अगर टाइम बाउंडिंग होगा तो आपका इरादा मजबूत हो जाएगा, आप अपने गोल की तरफ अच्छे से गति कर पाओगे। व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज, अब इतना हो चुका है, ठीक है, आप उसको यहां तक लेके आ चुके हो, उसके ड्रीम तक, उसके लक्ष्य तक। अब तीसरा है, लक्ष्य डिसाइड हो चुका है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब हमें बनानी है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, वो किसके साथ बिजनेस करेगा, आगे हम उसको कहां तक लेके जाएंगे, आगे हम अब क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस चीज की बन सकती है? तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर कंपनी ने बना कर दिया, FRIENDS, फ्रेंड्स। इसके ऊपर आप सारे लोगों का बाजू में लिखते जाओ, F मीन सारे फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाओ। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि ये बिजनेस करने वाले लोगों की लिस्ट बनेगी, ये सिर्फ आप जिनको जानते हो, जो इंसान है, जो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में विजन रख सकते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, उनकी लिस्ट हमें बनानी है। ये प्रोस्पेक्ट है, ये बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा। अभी हम इसको एज अ प्रोस्पेक्ट लेंगे, तो हम अपने सारे फ्रेंड्स लेंगे, सारे रिलेटिव्स होंगे, इंडस्ट्री अपनी पूरी जो है, उसमें ऑफिस के आसपास आप जहां काम करते हो वो सारे लोग हैं, उसका उनका नाम आ सकता है। ई कॉन्टेक्ट, अभी तो फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बारे में आप अगर थोड़ा बहुत जजमेंट कर सकते हो, आप उनके साथ ई कॉन्टेक्ट करके भी उनको अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अपने पड़ोसी को कर सकते हो, डायरेक्टरी, जो फोन डायरेक्टरी होती है, अब फोन डायरेक्टरी का जमाना चला गया है, पर हमारे घर में अगर 5 फोन पड़े हैं, वो पांचों फोन में लंबी लंबी लिस्ट है दोस्तों, 300, 500, 2000, 1000, जितने भी लोग हैं उन सबकी एक डायरेक्टरी का लिस्ट हमारे पास बन सकता है। एंड द लास्ट, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मीन्स आप रिक्शा में कहीं जा रहे हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके बस में आपके बाजू में कोई बैठा है, आप सब्जी लेने गए हो, ठीक है, आप किसी मॉल में खड़े हो, आप कहीं कपड़े खरीदने गए हो, कहीं पर, वेर एवर यू आर गोइंग, हम स्माइल अगर किसी को दें तो सामने वाला डेफिनेटली हमें स्माइल देगा। अगर उसके बाद आप किसी को बोल दो हाय, तो वो 100% हेलो बोलने वाला है, ठीक है। यहां से स्ट्रेंजर से हमारी बात शुरू हो सकती है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। और इजीली अगर आप इसको डेवलप करते हो, किसी को देख के स्माइल करना आपको आ गया, तो दोस्तों हाई बोलना भी आ जाएगा। और अगर सामने वाला स्माइल करता है, ये कॉन्फिडेंस आ गया, तो सामने से हेलो भी आएगा। स्ट्रेंजर की भी यहाँ पर प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे पास बन सकती है। जैसे ही ये बात हुई, आप उनके साथ बातचीत शुरू करके एटलीस्ट फोन नंबर की आप ले कर सकते हो। थर्ड स्टेप में प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो हम बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। आपके पास जो भी नाम आए, हम मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, तो जो नंबर का सीक्वेंस होगा, वो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98, 97, 96, इस तरह से सो ऑन, हम एक नंबर तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहला नाम जो लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि वो करेगा, ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट है। नाम लिखो, उसका फोन नंबर लिखो, वो बंदा क्या करता है, प्रोफेशन लिखो। अब जब आप उससे बात करते हो, हाय हेलो करते हो, उनके घर जाने की अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, उसके बाद जब बिजनेस की बात आपने करी, उसके बाद फॉलो, 48 आवर्स का पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप विद इन 2-3 डेज, तीसरा फॉलोअप भी आप सो ऑन, अपने और उसके कम्युनिकेशन में आपको जो टाइम मिल रहा है, उसमें थर्ड फोर्थ, दोस्तों 50 फॉलोअप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉलोअप जब तक वो बंदा बिल्कुल मना नहीं करता, आप उसको प्यार से
अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए फॉलोअप तो ले सकते हैं, हर बार बात कर सकते हो और कमेंट में लिखते जाइए हमेशा कि उसने क्या बताया और आगे का हमारा क्या प्लानिंग हो सकता है। ये हो गया हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट। फोर्थ स्टेप, सेल्फ यूज। ठीक है ना, बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप सेल्फ यूज करोगे नहीं प्रोडक्ट, या सेल्फ यूज करोगे तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और अगर सेल्फ यूज नहीं करते हो तो क्या डिसबेनिफिट मतलब बेनिफिट नहीं होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आपने सेल्फ यूज किया है तो आप प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, और पैसे कितने बचते हैं ये हम बताते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। जब सेल्फ यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जो भी आपने यूज किए हैं उसको अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे। अगर सामने वाला बोलता है कि ये मेरे प्रोडक्ट में, समझ लो आपने माइटी वन यूज किया है कांच को साफ करने के लिए, माइटी वन यूज करने के बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है कि माइटी वन काम नहीं करता, यार वो कांच अच्छे से साफ नहीं हो, उसके ऊपर धब्बे आ गए। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो आप उसको बोल सकते हो, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपने सेल्फ यूज नहीं किया तो आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे। कोई बोल रहा है चाय में कलर नहीं आ रहा, चाय जो कड़क होनी चाहिए वो नहीं हो रही, आपने यूज नहीं किया, तो आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते कि बेटा पहले पानी में थोड़ी देर उबाल ले, 100% अच्छा सा कलर बन जाएगा। ठीक है, वो अगर आपने यूज नहीं किया आप बता नहीं पाओगे, उसके अरोमा के बारे में, खुशबू के बारे में आप बात नहीं कर पाओगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड आपको सेल्फ यूज करना जरूरी है। सेव मनी, जो आपने किया है, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो आपको पता है बाहर मार्केट का रेट और अपने प्रोडक्ट का रेट, हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैसे बचते हैं, वो आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो और अपने घर में भी पैसे बचा सकते हो। ये हो गया अपना सेल्फ यूज वाला बेनिफिट। ये तीनों की तीनों चीजें हमें आने वाले बंदे को भी समझानी है और खुद भी हमें ये प्रोडक्ट यूज करके इसको समझनी है। सेल्फ यूज में कौन से प्रोडक्ट को यूज करें? तो सबसे पहले इसमें हम एक बास्केट बनाएंगे, कॉमन प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज होते हैं दोस्तों, डे टू डे जो यूज होने वाले प्रोडक्ट है उसको यहां पर हम लेंगे। हमारी कंपनी का एक और प्रोग्राम है इसके रिलेटेड, डॉन टू डेस्क, जिसमें लगभग लगभग 35 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो हम देख के उसके पूरी डिटेल जान सकते हैं डॉन टू डेस्क वाला प्रोग्राम अटेंड करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेल्फ यूज में कौन से प्रोडक्ट चूज करें या हम करवाएं, तो ये बास्केट, फर्स्ट बास्केट 3,000 रुपए का हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी ने हमें डिजाइन करके दिया है। फेस वॉश है, खाने का तेल है, फिनाइल जिसको बोलते हैं, ऐसा हमारा बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, टूथपेस्ट है, बर्तन मांजने का लिक्विड है, फ्रूट ऑफ द अर्थ, जो लोगों को फेयरनेस में इंटरेस्ट है, ऑयली स्किन है, उनके लिए प्रोडक्ट है, हेयर फॉल का शैम्पू है, बच्चे हर घर में रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हेल्थ ड्रिंक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ठीक है ना, चाय पत्ती है, टेलकम पाउडर है, एक मल्टीविटामिन है, हेल्थ सप्लीमेंट। दोस्तों इम्यूनिटी का अब सबको पता चल रहा है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। आज कोरोना चल रहा है दोस्तों, तब हमें जाके पता चलता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो हम सरवाइव कर पाएंगे। तो एक हेल्थ सप्लीमेंट आप दे सकते हो किसी भी व्यक्ति को। यहाँ पर टॉयलेट क्लीनर दिया गया है और सोप दिया गया है। इतने प्रोडक्ट से भी अगर 3,000 का बिल किसी का बनता है तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो काम में नहीं आएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट यूज कर सके ऐसा है। पहला बास्केट हमारा बनेगा और उसके बाद हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे आप अपना लिस्ट बना लेना, ये मैंने लिफलेट छोड़ के जा रही हूँ, आप लिस्ट बना के मुझे बता देना। दोस्तों ये होता नहीं है। आने वाले बंदे को आपको सपोर्ट करना पड़ता है वो कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। किसी के घर में अगर 3 टॉयलेट है, जैसे मेरे घर में हर रूम में बाथरूम है, ठीक है, तो हर रूम में बाथरूम है तो मेरे घर में कम से कम ऊपर नीचे करके 5 बाथरूम है, 5 बाथरूम है। 5 बाथरूम के लिए अगर कोई बंदा मुझे पूछता है कि आपको कितने टॉयलेट क्लीनर दूं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ मुझे 5 बाथरूम में अलग अलग ही रखने हैं, तो मुझे 5 बियॉन्ड ब्लू दे दीजिए। ठीक है, ये बनता है हमारा लिस्ट। आप उसको सामने से, कितना तेल आपके घर में यूज होता है, आप घी कौन सा लाते हो, गाय का घी खाने से क्या बेनिफिट्स है, आप शेयर कर सकते हो। वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड, उसको लिस्ट बनाने में, प्रोडक्ट लिस्ट बनाने में हमें सपोर्ट करनी है। सेकेंड है 5,000 का,
उसमें अदर देन दिस, ये रेगुलर प्रोडक्ट है दोस्तों, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं घर में, जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है। इसके अलावा जितने भी उनको प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम को रिलेट करके हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, 5,000 का पैकेट आप बना सकते हो। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी घर में अगर माँ है और साथ में 2 बेटे और हस्बैंड है, तो वो लोग वेलोसिटी का पूरा रेंज यूज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो भी उनका पूरा बेबी केयर रेंज ऐड कर सकते हो आप। श्लोका का पूरा बहुत सारा रेंज है, किसी के घर में टीनेजर बच्चे जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है, आप पूरा का पूरा वो रेंज ऐड कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे 5,000 के भी बास्केट बनाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, अगर आप उनको हर प्रोडक्ट के बारे में राइट इंफॉर्मेशन के साथ सजेशन अगर करते हो, तो वो डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी होते हैं। तो 3,000 से लेके 5,000 तक का प्रोडक्ट आपको उनको सिलेक्ट करवाने में सपोर्ट करना है। 5 नंबर, शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग दोस्तों? कैसे करना है? अगर बिजनेस में तो आ गए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गई, ड्रीम लिस्ट बन गई, आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो, आपका गोल सेट हो चुका है, सब कुछ तैयार है, पर अब उसको जब फॉलो करना है, इस बिजनेस को हमें आगे लेके जाना है, इसमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे, तो सेल्फ यूज इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट का हमें यूज कर लेना है। यूज करने के बाद जो चीजें हमें अच्छी लगी है, उसको हम शेयर करना अगर शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट थिंग, अपॉइंटमेंट लेना है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो हम फोन से कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने का काम, और दूसरा कर सकते हैं 3 वे कॉलिंग। अगर आपको नहीं आता, आप अपने अपलाइन को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, एड टू कॉल करके आप अपलाइन को भी ले लीजिए, या फिर आप रेफरेंस दे सकते हो कि मेरे साथ मेरे एक मेंटर हैं, या मेरे सर हैं, या मेरे सीनियर हैं, मैं उनको बोलूंगा आपसे बात करने के लिए। मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा, पर शायद मैं अपने आप से बता नहीं पाऊंगा उसको बढ़िया तरीके से, तो मैं ये चाहती हूँ आप उनको बात करो। इसको कहते हैं 3 वे कॉलिंग। आपने बात करी, उसके बाद एक और बंदा उनसे बात कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं हम 3 वे कॉलिंग। तो ये हमें करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आपको जब अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद आप जब जाते हो, अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने में कोई कचास नहीं रखनी है, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, आप हमेशा ये सोच के जाओगे कि आप देने जा रहे हो, वो आ गया तो मैं ये कर लूंगा, अगर ये सोच के साथ गई ना दोस्तों, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट में भी आपको ऐसा होगा कि देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, ये मत सोचो वो देगा या नहीं देगा, आपको उसको कुछ देने जाना है, ऐसा सोच के अगर अपॉइंटमेंट लोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। माइंडसेट को चेंज करना है, आप उसकी लाइफ में कुछ एड ऑन करने जा रहे हो, आप उसकी लाइफ में कुछ प्लस करने जाने वाले हो, ऐसा सोच के अगर अपॉइंटमेंट लेते हो, तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप अपने लिए कुछ कमाना चाह कर जाओगे, तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अपना माइंडसेट पहले क्लियर कर लेना, आप कुछ देने जाओगे, आप कुछ लेने नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? 1-to-1, किसी के सामने बैठ के 1-to-1 में बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, और एक करते हैं हम होम मीटिंग, जिसमें किसी व्यक्ति के घर हम जाते हैं और 5 से 10 लोगों को हम सामने बिठाते हैं, बुलाते हैं, एक अच्छा सा होम मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्प्ले कॉर्नर, ठीक है, उन सबके साथ कम्युनिकेशन, उनको बिजनेस का थोड़ा बहुत ब्रीफ करते हैं। ये सारी चीजें हम होम मीटिंग में करने के बाद बड़ा सा एक बल्क ऑर्डर उठा सकते हैं, बड़ी सी ज्वाइनिंग, सारी 2 3 4 5 ज्वाइनिंग उठा सकते हो आप, और एक बिल्ड कर सकते हो अपना बड़ा बिजनेस, ठीक है। वीकली बीओएम एक हमारे पास जरिया है, जहां पर आप किसी को इनवाइट करोगे। पहली बार बात हुई है दोस्त, मैं तुझे एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तेरा 1 घंटा 2 घंटे का वक्त चाहिए, और तुझे मेरे लिए 7 o'clock शाम को, ट्यूसडे को यहाँ पर आना है। ये एक जगह है जहां का मैंने टिकट लिया हुआ है, या आप फ्री है तो बुला सकते हो अपने तरीके से उसको, तुझे मेरे लिए यहाँ पर आना है करके आप उसको बीओएम में भी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हो। और एक होता है सेमिनार, जो बड़ा हो, कोई बड़े प्रोग्राम में, बड़ी जगहों पे बड़ा सेमिनार जो होता है, उसमें भी आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हो। तो ये हो गया 4 वे प्रेजेंटेशन, आप 4 तरह से अलग अलग प्रेजेंटेशन कर सकते हो किसी को भी। और होता है फॉलो, सब कुछ बताने के बाद उसको छोड़ दिया, वापस क्यों आएगा वो बंदा?
वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कुछ क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर किसी को क्लिक नहीं हुआ है तो वो वापस नहीं आएगा। पर आपने जो बातें उसको बताई हैं, आपने जिस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश की है, आपने जो प्रेजेंटेशन उसको दिया है बाय विच एवर द वे, ठीक है, तो आपने उस तरह से उसको जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद 48 आवर्स में उसका उस बंदे का फॉलोअप आपको जरूर 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 से करना है। अगर आपने उसका इमीडिएट एंट्री नहीं किया है, आपने उसका क्लोजिंग नहीं किया है, तो विद इन 48 आवर्स आपको ये चीज करनी है। आपको किसी भी व्यक्ति को बिजनेस बताने के बाद छोड़ नहीं देना है। 48 आवर्स में भी अगर समझ लो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बाद भी आप उसको फॉलोअप को कंटिन्यू कर सकते हो। ये फॉलोअप में मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोग 5-5 महीना, 10-10 महीना, 1-1 साल फॉलोअप करने के बाद भी जुड़ते हैं। मेरी एक फ्रेंड इस बिजनेस में आई है जो मैंने 5 साल फॉलोअप करने के बाद, वो 5 साल के बाद मेरे साथ जुड़े। तो होता है ऐसा दोस्तों, रिलेशन अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो, आप उनका फॉलोअप ले सकते हो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ ये? अच्छा, ओके। फॉलोअप के बाद हमें ये देखना है SW5। एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखो, SW5 का मतलब होता है अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में कैसे, तो एक ये ख्याल में रखो, ये SW5 कंपनी ने इतना अच्छा दिया है कि हम ये सोच के चलेंगे, सम विल कुछ करेंगे, सम वोंट कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, अगर किसी ने नहीं किया तो क्या हो गया, किसी ने मना किया तो क्या, सो व्हाट, इसको हमें ध्यान में रखना है। समवन वेटिंग, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि कुछ लोग वेट करें, एक बार फॉलोअप किया, नहीं नहीं अभी नहीं, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार, 5 बार, अब वो वेट कर रहा है, अगर छठी बार अगर इसका फोन आ गया ना तो फिर हाँ बोल दूंगा। हो सकता है समवन इज वेटिंग। आप जब तक हाँ नहीं आते तब तक प्यार से अगर डटे हुए हो दोस्तों, हाँ आनी है, पर आपको ये ध्यान में रखना है। और लास्ट में समथिंग इज, आई मीन स्टार्ट वर्किंग। जब आपका फॉलोअप हो जाए उसके बाद वहां स्मार्ट वर्क और स्टार्ट कर दीजिए, उस काम को वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 5 गोल्डन कॉइन्स है जिसको आप, ये पूरा अपना जो स्ट्रक्चर है इसमें हम कैसे फॉलोअप करेंगे और कैसे करेंगे, ये पूरा हमें ध्यान में रखना है। शेयरिंग में हम इस तरह से जाएंगे। फ्रेंड्स, 5 कॉइन वाला ये बात है कि आप अगर अभी बिजनेस शुरू करते हो, आपके एक जेब में 5 कॉइन है, आपको एक फोन करने के बाद कितने, 5 डेली कॉल, 5 के डेली प्रेजेंटेशन और डेली 5 फॉलोअप अगर कर रहे हो तो ये 5 गोल्डन कॉइन यहाँ से यहाँ शुरू रखना स्टार्ट करोगे, आपको ये दिमाग में रहेगा हाँ आज मेरे 5 कॉल हो गए, 5 फॉलोअप हो गए और 5 प्रेजेंटेशन भी हो चुके हैं। कोई दिक्कत आ रही है? इट्स ओके। क्या हुआ आजकल? हाँ, 6 इज स्पॉन्सरिंग। व्हाट इज स्पॉन्सरिंग? दोस्तों, एक बार हमने किसी का ज्वाइनिंग किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, उसका फॉर्म भरा, उसका MCA नंबर आ गया, तो हमने उसको स्पॉन्सर किया है। नाउ स्पॉन्सर करने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है हमारे डाउनलाइंस के लिए देखने की, और उनको भी ये चीज हमें सिखानी है कि एक बार आपने ज्वाइनिंग कर ली, उसका KYC कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज्वाइन करता है उसके साथ नए आने वाले बंदे को सिखा भी दीजिए कि आप किसी की कर रहे हो तो आपको भी ये चीजों को देखना है। तो KYC कंप्लीट करवानी है उसकी, NEFT डिटेल उनकी सही तरह से डलवानी है ताकि कभी भी पीछे जाके पैसे नहीं आए, ये वाली दिक्कत ना आए दोस्तों। NEFT कंप्लीट करवाओ, पैन डिटेल 100% कराओ, क्योंकि ये लाखों का बिजनेस है दोस्तों। आज जो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कल को जाके ये पैसा डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। तो यहाँ पर पैन डिटेल होगी तो हमारा पूरा का पूरा इनकम व्हाइट का हो जाएगा, हम देश को भी सपोर्ट करेंगे और साथ में हम इसको इजीली एंजॉय भी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आप उनका जो डलवाते हो, 3000 का लिस्ट, 5000 का लिस्ट हम कैसे बनवाएं उनका, आप उनके घर जाके बैठ के उनको सपोर्ट कीजिए,
कि कैसे उनको ऑर्डर डालना है। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में डेफिनेटली हमें सबको बताना है, क्योंकि अगर लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं बताया, कोई कर सकता है लॉयल्टी ऐसा बंदा भी होगा, उसका वो छूट जाएगा और ये 50% तक का जो फायदा उसको होने वाला था वो सीमित रह जाएगा दोस्तों। फायदा तो उसको होगा पर वो लिमिटेड हो जाएगा, 35% तक होगा। तो बेटर है हम उसको 50% तक लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताएं और उनको ये सारी चीजें, जिसको भी स्पॉन्सर करते हो उसको बताए भी और उसको सिखाए भी कि आप भी आने वाले बंदों को ये सारी चीजें बताएं। कैसे इनवाइट करना है, ये चीजें सिखाने के बाद आप हर व्यक्ति को ऐसे शुरुआत के जितने भी प्रोग्राम्स आपके नजदीक में हो रहे हो, उसमें हर नए बंदे को एक बार लेके जाना बहुत जरूरी है। आप शुरुआत में इनवाइट करें, अगर वो बंदा इनविटेशन से नहीं आता, आप अपनी व्हीकल के ऊपर बिठाकर उसको शुरुआत प्रोग्राम अटेंड करने तक लेके जाए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, शुरुआत को अटेंड करवाना, ठीक है ना दोस्तों। अगर शुरुआत कोई बंदा अटेंड करता है ये प्रोग्राम, तब जाके उसको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि उसको आगे करना क्या है। अगर शुरुआत नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत किसी ने अटेंड नहीं किया, तो वो बंदा आगे जाके बिजनेस को कैसे करेगा वो उसके दिमाग में आएगा नहीं। फिर वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का फेलियर देख के या कोई अलग बिजनेस में किसी को फेल होता देख के अपने आप को समझ लेगा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो हो सकता है। पर अगर शुरुआत में आप उसको लेके गए हो, आपने उसको शुरुआत में इन्वाइट किया है, तो डेफिनेटली ये समझ सकता है कि मैं ये बिजनेस कैसे करूंगा, मैं कहीं कोई स्टेप छूटा तो नहीं मेरा, अगर मेरा कहीं कोई स्किप हुआ है स्टेप तो मुझे उसको रिकवर करना है, करके वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो शुरुआत में लेके जाइए। सपोर्ट एंड लीड दोस्तों, आपको आपका एक चीज बनता है अपलाइन, एज अ अपलाइन आप किसी को बिजनेस में लेके आते हो तो उनको भी ये सिखाओ, आप 100% सपोर्ट करिए और लीड करिए। लीड और सपोर्ट का मतलब है प्रेजेंटेशन करना सिखाइए, प्लान करना सिखाइए, डेमोस्ट्रेशन करना उनको सिखाइए। पहले 3 काम, ये प्लान दिखाना, डेमो करना और बिजनेस प्रेजेंटेशन करना आप करिए। 3 आप करिए, 2 वो देख रहा है, 3 आपने जो किया वो बंदा, आने वाला बंदा देख रहा है। अब ये करिए कि 2 उसके पास करवाइए और आप देखिए कि वो सही कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कुछ गलत हो तो उस वक्त कुछ नहीं बताना है, उसको बाद में बताइए कि तुमसे ये गलती हुई थी। उस वक्त सबके सामने कुछ मत करिए, क्योंकि सामने वालों को तो कुछ भी नहीं पता। आपने जो बताया है वो उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कभी किसी से कुछ गलती हो तो उसका टेंशन नहीं लेना आप, पर उसको लीडरशिप में डेवलप करने का स्टार्ट कीजिए और खुद भी डेवलप होइए। सपोर्ट करिए और लीड करना अपनी टीम को स्टार्ट कर दीजिए और वही चीज आने वाले व्यक्ति को भी सिखाइए। इस तरह से हमारी स्पॉन्सरिंग को हम आगे लेके जाएंगे। उसके बाद होता है दोस्तों स्टेप 7 इज स्ट्रक्चर। अब जब ये सारी चीजें हो गई, उसको प्रेजेंटेशन भी आपने सिखा दी, वो होम मीटिंग भी कर रहे हैं, आने वाले नए लोग जो सारी चीजें सीख चुके हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पास जो ज्वाइनिंग आ रही है उसका वो स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करें। अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो दोस्तों इनकम, वो जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से आ नहीं सकती। आपको भी इसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो विड्थ और डेप्थ दोनों पैरेलल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ बैठकर सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए, इसको बनाना कैसे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बताने के बाद कि आप सिर्फ अपनी विड्थ मत डेवलप करना, डेप्थ भी करनी जरूरी है। पर फर्स्ट इनकम जो एपीबी का आता है उसमें ये गलतियां कर देते हैं, वो अपनी विड्थ को डेवलप कर देते हैं। 20-25 लोग उनकी फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं, डेप्थ की बात करें तो डेप्थ बिल्ड ही नहीं हो पाती। तो डेप्थ जब बिल्ड नहीं हो पाती और सिर्फ विड्थ होती है तो उन लोगों का स्ट्रक्चर सही नहीं होता। जितनी इनकम उनके टाइम के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके डेडिकेशन के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, हम आगे स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। यहाँ पे बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और उस बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ अगर सही तरह से टीम वर्क होगा, डेप्थ भी सही क्रिएट हुई है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते एलओसी एलओएस में काम कर रहे हैं, तो ये टीम वर्क बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सबकी इनकम, नया आने वाला बंदा और जो बंदा पहले जुड़ चुका है, वो सब मिलके एक
तगड़ा वाला अच्छा वाला इनकम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हाई इनकम हम सब ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, विड्थ एंड डेप्थ को हम कैसे बनाएंगे। दिस इज मंथ फर्स्ट। कोई भी कंसल्टेंट आता है 7% पे, उसने 2000 रुपए की पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर ली है। अब कोई एक बंदा आता है, ठीक है, तो उनको कहां से और कैसे जोड़ेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, उसका फर्स्ट मंथ में उसका एपीबी इनकम, नीचे उसने जितनी भी ज्वाइनिंग कराई उसके हिसाब से एपीबी इनकम निकला उसका 140 रुपया, उसने जो खरीदी की उसके हिसाब से। रिटेल मार्जिन, उसने जो प्रोडक्ट खरीदे थे 2000 पीबी मतलब 4000 के प्रोडक्ट हो गए, तो उसका रिटेल मार्जिन लगभग 800 रुपए उसको मिला। न्यू ज्वाइनी ऑफर, अब यहाँ पर 4000 रुपए की खरीदी की थी तो 3000 के तो मिनिमम उसको 10% के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसको 3000 की ऑफर मिल चुकी है यहाँ पर 300 रुपए की अप्रोक्सीमेट। तो टोटल इनकम यहाँ पर हो रहा है 1240 रुपए का, ठीक है, ये उसका इनकम हुआ। अब फर्स्ट मंथ में 4000 के प्रोडक्ट लेने पर, 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने पर अगर किसी व्यक्ति को 1240 रुपए का इनकम आता है तो डेफिनेटली वो बंदा खुश होगा, उसका स्ट्रक्चर सही बना है ऐसा लगेगा। अभी तो वो सिर्फ अकेला है, अभी उसके साथ कोई जुड़ा नहीं है, पर सेकेंड मंथ में उसके नीचे भी वो दो व्यक्तियों को एसोसिएट करता है जो अपने 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 4-4000 की खरीदी को करते हैं। अब उसका एपीबी कैसे बनेगा, वो फास्टर 10% बन जाता है और उसके नीचे जो दो लोग जुड़े हैं वो 7% है, तो उसको अपने पर्सनल बीवी के ऊपर 10% की इनकम और नीचे का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसने ए और बी का 7% की इनकम उनको, और बाकी के 3% का जो डिफरेंस हुआ फास्ट स्टार्ट की वजह से उसके डिफरेंस का इनकम आपको मिल जाएगा। ए को मतलब जो यू है उसको मिलेगा, तो टोटल इनकम मिला के एपीबी का हो जाएगा 320। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में 750 रुपए के गिफ्ट टेम्पर मिलता है, जो फास्ट स्टार्ट करता है उसको, तो 750 रुपए का गिफ्ट टेम्पर उसको मिलेगा। रिटेल मार्जिन उसने 2000 के लिए थे तो 800 रुपए का उसको भी फायदा होगा, नीचे के दो लोगों को भी हुआ, पर पर्सनल बात करें तो उसको 800 का वो भी फायदा हो गया। रीपर्चेस का अगेन 300 रुपए का उसको बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर टोटल बनता है, अच्छा ये दिखाओ तो जरा, यहाँ पे टोटल उनका बन रहा है, सॉरी इसको बंद ही करो, मुझे कोई जरूरत नहीं। इसका टोटल बन रहा है 2170 रुपए, ठीक है, 2170, ये हो गया उसका 100% इनकम, ठीक है, 2170। अब अगले मंथ में जो 1240 था वो इस मंथ में दो लोगों कर जोड़ने पर जो बिल्कुल उसके जैसे हैं उसका फायदा हो गया 2170 रुपए, ठीक है, 70 रुपीज, 2170, इतना फायदा हुआ। आप बताओ ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा आगे जाके? अगर स्ट्रक्चर सही रहा तो डेफिनेटली करेगा, आपको आपने उसको इस तरह से गाइड किया तो डेफिनेटली ये बंदा काम करने वाला है। उसके आगे अगर हम चलते हैं 7 मंथ 3 एसोसिएटेड सुपरवाइजर 13% बनाते हैं हम आपको। अब जैसे उन्होंने दो लोगों को ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में, अब आगे उन्होंने और 4 लोगों को एसोसिएट किया है, सी डी ई और एफ, वैसे ही ए और बी जो लास्ट मंथ जुड़े थे उन्होंने भी अपने और 2-2 हजार वाले मतलब 4000 की परचेस करने वाले और लोगों को 2-2 लोगों को एसोसिएट किया। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आप है यू है वो बन जाते हैं 13% लेवल के ऊपर, उनका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 2025 यहाँ पर हुआ है, बराबर, तो उनकी इनकम कैसे काउंट होगी। अब हर वो बंदा जो 10% है, ये ए और बी 10% है, पर क्योंकि आप यू जो है वो 13% हो तो इनका 3% का, और सी डी ई और एफ 7% है तो उनका 6% का डिफरेंस इनको आपको मिल जाएगा, यू को मिलेगा। तो टोटल एपीबी का इनकम होगा उनका खुद का 13%, ए और बी का 3% डिफरेंस, और सी डी ई और एफ का 6% का डिफरेंस, टोटल मिलाकर एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बनता है आपका 1100 रुपए। डजंट इट वंडरफुल दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है। उनका एपीवी बनता है 1100। अब उन्होंने तो उतने ही प्रोडक्ट खरीदे तो रिटेल मार्जिन अगेन 2000 के बीवी के प्रोडक्ट खरीदने पर 4000 पे 800 रुपए का 20% का डिस्काउंट, मतलब 800 रुपए का रिटेल मार्जिन रहा। रीपर्चेज में अगेन उनको तो 300 के ही मिले हैं, बाकी की टीम को भी उतना मिला, पर साथ में उनका इनकम हो गया 2200 रुपए।
दोस्तों इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 महीना अगर सही स्ट्रक्चर पे फॉलो किया जाए और सही स्ट्रक्चर पे काम किया जाए तो डेफिनेटली लोगों को इनकम का ग्रोथ दिखता है दोस्तों, और वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और ये कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नाउ स्टेप 8, बी अ रोल मॉडल। ठीक है, अगर रोल मॉडल बनना है तो क्या करना है हमको? 100% आप रोल मॉडल बनोगे तो आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप अपने आप को आईने में देखते हो और आपको लगता है कि आईने में जो बंदा दिख रहा है वो सही है, वो सारी चीजें करता है, वो जो बोलता है। आप जो वो सारी चीजें करते हो जो आप करना चाहते हो। क्या-क्या चीजें करते हो? ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है? क्या 100% सेल्फ यूजर है ये बंदा जो मिरर में दिख रहा है? आपको अगर हाँ आती है तो आप रोल मॉडल बन सकते हो। ठीक है, शो प्लान्स डेली, आप डेली प्लान दिखाते हो, आप रोल मॉडल बन सकते हो। टीचेबल, आप लोगों को सिखा सकते हो तो आप रोल मॉडल हो। आप पंक्चुअल हो हर टाइम के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने बिलिंग के बारे में, अपने कमिटमेंट के बारे में आप पंक्चुअल हैं, डेफिनेटली आप रोल मॉडल हो। आप कोच हो, आप मेंटर हो, आप रोल मॉडल बन सकते हो। आप टीम को लीड कर रहे हो, आप 100% रोल मॉडल किसी के बन सकते हो। ऑनर ऑल कमिटमेंट्स, आपने जो भी कमिटमेंट लिए उसको आपको इज्जत देनी है, आपको उसको 100% फुलफिल करने की कोशिश करनी है और अच्छे वाले कमिटमेंट देने हैं। नो नेगेटिव टॉक्स, कभी भी कोई नेगेटिव टॉक्स को आस-पास में भी नहीं आने देना है, अपने मुंह से तो गलती से भी उसको नहीं निकालना है। कंडक्ट होम मीटिंग्स डेली, रोज होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस है। दुकान का शटर अगर खुलता है तभी वो बिजनेस होता है। ये बिजनेस दोस्तों घर बैठ के होता है, ये 100% बात है। घर से होता है ये 100% बात है, लेकिन घर बैठ के नहीं होता। इसके लिए फील्ड को फोकस करना बहुत जरूरी है। आज घर बैठ के भी फील्ड में रहा जा सकता है ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पास चांस है, जूम है, बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू हम होम मीटिंग्स घर से भी डेली कर सकते हैं। ये जो मिरर टेस्ट की हम बात कर रहे थे, एक और मिरर टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आईने के सामने खड़े हो जाओ, देखो घर से बाहर निकलने से पहले क्या आप प्रॉपरली अच्छे लग रहे हो आपको? आप जिस व्यक्ति को मिलने जा रहे हो वो आपको देखकर, आपको आपकी ड्रेसिंग को देख के आपको एक्सेप्ट करेगा? वो आपकी बात सुनेगा? अपने आप को ये 2-4 क्वेश्चन पूछो, क्या आपकी ड्रेसिंग जो है वो पावरफुल है? आपने जो पहना हुआ है, आपने जो हेयर स्टाइल की हुई है, आप जिस तरह से तैयार होके जा रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर पाएगा ना आपको? आपका पावर उसके ऊपर दिखेगा ना? आप उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे ना? ये मिरर टेस्ट हमेशा करो। कंप्लीट डेमो किट, आपका डेमो किट में कुछ भी बाकी हो और आप कहीं जाकर हड़बड़ा रहे हो, तो दोस्तों इंप्रेशन में वापस से ब्रेक आ सकता है, दरारें आ सकती है, ये हमें नहीं करना है। अपना टूल किट मतलब अपना कनेक्ट मैगज़ीन, अपनी डायरी, अपनी पेन, अपने बैचेस, एवरीथिंग जो-जो चीज़ें हमें चाहिए टूल किट में, वो सारी चीज़ें अब हमारे पास होनी ज़रूरी है। तो आपको अगर रोल मॉडल बनना है, तो इतने चीज़ों को अपने पास 100% करना और करवाना, दोनों हमें आना चाहिए। अगर आप इतना करते ही हो तो आप किसी के 100% रोल मॉडल हो दोस्तों, दिल से कह रही हूँ। और आप लिख लो, आप रोल मॉडल बनना चाहते हो, आपको इतनी चीजें करनी है। आप रोल मॉडल नहीं हो आज, नए जुड़े हो, कल के आप रोल मॉडल हो अगर आप इतनी चीजों को फॉलो कर लेते हो। तो यही चीजें हमें अपनी टीम को भी सिखानी है। ओके, नौवीं चीज, स्टेप 9, पर्सनल प्रोग्रेस, अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। दोस्तों अगर पर्सनल प्रोग्रेस करनी ही है हमको, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग अटेंड करें, कंपनी इवेंट को अटेंड करें, जहां पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है आप वहां पे रिप्रेजेंट हो जाए। ये सारी चीजें आपके पर्सनल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या करना है पर्सनल प्रोग्रेस के लिए? तो आपको पावर प्रेजेंटर बनना है। वो कैसे होंगे? जब आप अटेंड करेंगे टीम की सारी टीम के मीटिंग्स को, कंपनी के इवेंट्स को करोगे, आप पावरफुल प्रेजेंटर को स्टेज के ऊपर देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो आप उसको कॉपी भी, डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो ये पावर प्रेजेंटर बनने के लिए आपको वो सारी चीजें, सारी खूबियों को सीखना पड़ेगा जो यहाँ पर होता है। उसकी भी टीटीटी
हमारी कंपनी तो देती है। आपको पावरफुल प्रेजेंटर भी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बना रही है। आपके लीडर्स आपको पावरफुल प्रेजेंटर बनने में सपोर्ट करेंगे। मास्टर द एसएमएपी, समीर मोदी आजादी प्लान के मास्टर बन जाइए। हर चीज को सीखना स्टार्ट कीजिए, एग्जाम्पल्स को रट्टा लगाइए, उसको समझिए, हर चीज को याद रखिए और रखवाइए, सिखाना भी स्टार्ट कीजिए। मास्टर द डेमोज, आप जितने भी डेमो हैं हमारे, उसके बार बार अलग अलग तरीके के बहुत सारे डेमोज हैं, वो डेमो को प्रॉपर कौन सा सही है कौन सा गलत, ये थोड़ी सा अपना दिमाग लगाकर सही डेमोज के प्रति फोकस करिए। कंपनी ने भी अपने बहुत सारे डेमोज रखे हुए हैं, उसको फॉलो करिए। अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन के डेमोज को फोकस करिए और अपने जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो आते हैं वो जैसे डेमो सिखाते हैं उसको आप फोकस करिए। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, ये बहुत जरूरी है। आप अपने अपलाइन को एडिफाई करिए तो आपकी डाउनलाइन आपको एज अपलाइन एडिफाई करेगी। उनको कैसे एडिफाई करना है दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकम दिखानी पड़ती है, ऐसा लोगों के दिमाग में होता है। जरूरी नहीं है। आपने आज ज्वाइन किया है, 3 4 5 डेमो के बाद आप प्रेजेंटर तो अच्छे बन गए हो, आप खुद से डेमो करने लगे हो, अभी आपका इनकम उतना ज्यादा आया ही नहीं, हो सकता है पहला चेक भी नहीं आया हो, दूसरा चेक जो है 1200-1500 का हो, ये इनकम उतनी ज्यादा नहीं है जो शो ऑफ की जाए। पर जब एडिफाई करना हो तो ये मेरे सीनियर हैं, अब सीनियर का कोई टाइम लिमिट नहीं पूछेगा कि कितने सीनियर हैं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। तो आप उसको एडिफाई करने का तरीका ढूंढ लीजिए, अपने अपलाइन को एडिफाई करना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत 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 जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति को अगर आपको अपने अपलाइन को सुनाना है तो डेफिनेटली उसका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, किसी व्यक्ति का आपके पास टेस्टिमोनियल है तो उसको रिलेट कीजिए। आप जिनके साथ बैठे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बैठे हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। कोई डॉक्टर के पास बैठे हो आप तो डॉक्टर का शेयर करिए। हाउसवाइफ के पास गए हो, हाउसवाइफ का शेयर करिए। कोई जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली व्यक्ति का शेयर कीजिए। कोई टीनेजर के बारे में बात करें तो टीनेजर्स का टेस्टिमोनियल शेयर करिए। कौन सा टेस्टिमोनियल शेयर करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, कितने वक्त में कितनी चीजों को प्रेजेंट करना और कैसे फटाफट से एक आध घंटे में अपने होम मीटिंग वगैरह खत्म करके आपको वहां से निकलना, आपकी ट्रेनिंग सेशंस को कितने टाइम करना, ये सारी चीजों का टाइम मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए। एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग कब रखना, उसके बीच में कितना गैप रखना, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स अपने घर में ही रखना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको अच्छी लगी, जो किताब अच्छी लगी, उसको लेकर आइए। वीडियोज एंड एलएमएस, ठीक है, अब वीडियोज एंड एलएमएस भी देखना स्टार्ट कीजिए। आप रेगुलर बेसिस पे अगर ये लर्निंग मोड वाले सिस्टम्स के वीडियोस वगैरह सब देखते रहेंगे दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली आप उसमें माहिर होते जाएंगे, आपको ज्यादा नॉलेज आता जाएगा और जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप में वो झलकियां आना स्टार्ट हो जाएगा। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, इन सबको अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। ये सारी चीजें हमें कंपनी की ओर से मिल रही है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टेप 10, दिस इज द लास्ट स्टेप, इट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। दोस्तों हमें डुप्लीकेट करना है हर चीज को, लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आपको लोग फॉलो करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है, ठीक है। आपको आपके जैसा लोग बनना चाहें ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फॉलो करते करते हर व्यक्ति में एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबियां होती हैं जो बहुत अच्छे से कर, उसमें उसको ढूंढ के हमें निखारना है, उसको लीडर क्रिएट करना है, ट्रू लीडर क्रिएट करना है, ठीक है ना। और जितने भी लीडर आपकी टीम में क्रिएट किए कर दिया आपने दोस्तों, आपका बिजनेस उतना ही बूम पे जाएगा। तो लीड बाय एग्जाम्पल, आप वही करिए, लीडर बनाने का काम कीजिए, आपको लोग फॉलो करते जाएंगे और लीडर भी बनते जाएंगे। होम मीटिंग्स करना और करवाना दोनों सिखाइए। रेगुलर ट्रेनिंग्स लेना और देना, दोनों चीज सिखाना जरूरी है। आप अगर किसी ट्रेनिंग में जाके बैठते हो तो आपके साथ आपकी टीम भी आके बैठेगी। अगर आप स्टेज पर खड़े होकर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हो, आप अपनी टीम को टीटीटी करा के चांस देना स्टार्ट करते हो, वो लोग भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। तो रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, जितने भी प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन है, आप जितने डेमो करोगे आपकी टीम उतनी ही डेमो करेगी। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैक्सिमम डेमोस्ट्रेशन करवाइए। और डेमो ही एक ऐसी चीज है जो लोग देखते हैं
उसी को फोकस करते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन का, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सही तरह से आना भी बहुत जरूरी है। इसमें भी डूज भी होते हैं और डोंट्स भी होते हैं। आपको दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करवाना है, सिखाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये भी उनको पता होना चाहिए। पर आपको लीडर्स ज्यादा क्रिएट करने हैं। follow your system. What is system? Save yourself time, energy and money. ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिस्टम। जो लोग सिस्टम में होते हैं, एनर्जी सेव होती है, पैसा सेव होता है, अपना क्या बोलते हैं उसको, सारी वो चीज, ठीक है, आप यहाँ पर कम समय में बड़ा काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेव योर सेल्फ, ठीक है, और आपकी खुद की टाइम, एनर्जी और मनी, इन सबको अगर आप सिस्टम में लेके आते हो तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो सिस्टम से कट होके काम करते हैं ना दोस्तों, उनका बहुत अच्छा सा कोई बड़ा उपाधिया या वो लक्ष्य की तरफ जल्दी से गति करे, ऐसा नहीं होता। ये जो हमने 10 स्टेप सीखे वो हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को डेफिनेटली हमें फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट। अब अगर आप ये पूरी सारी चीजों को सीख चुके हो, ठीक है, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपनी मनी, सबको मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, आपने हर चीज को सही तरह से अगर सिस्टम से कर लिया है दोस्तों, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ये था हमारा फर्स्ट शुरुआत। जो नए बंदे आते हैं, आप जिनको लेके आते हो, उनको कैसे इस बिजनेस से आगे लेके जाओगे, वो लोग क्या क्या इस बिजनेस में आगे कर सकते हैं, ये वाली चीज हमने अभी आज सीखी है। आगे का जो शुरुआत के आगे जब लीडर क्रिएशन का पार्ट आता है या आगे और बिजनेस को ग्रो करने का टाइम आता है, कैसे इसमें हम आगे और बिल्ड हो सकते हैं, इस चीज को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम मिलना पड़ेगा हमें रफ्तार में दोस्तों। और रफ्तार के लिए बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। आज शुरुआत में बस इतना ही है। आप जो क्वेश्चंस करना चाहते हो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, फटाफट से उसका आंसर देके हम इस सेशन को खत्म करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ये पीपीटी कंपनी के आपको training.modicare के ऊपर भी मिल जाएगी, और अगर शुरुआत चाहिए तो डेफिनेटली ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने अटेंड की है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबने कुछ नया जाना होगा। शुरुआत कैसे करनी है इस बिजनेस में, कैसे करवानी है, आपने ये माइंड कर लिया होगा दोस्तों। और शिखर पे जाना है हम सबको। ये मंथ थोड़ा सा इजी नहीं है, मैं जानती हूँ। फॉलो कैसे लेना है, फॉलोअप कैसे करें, ये पूछ रहा है कोई बंदा। दोस्तों फॉलोअप लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपने जो चीजें बताई, आपने जहां पर उसको छोड़ा था, जिस पॉइंट के ऊपर छोड़ा था, ठीक है, जहां से उसने आपने पूछा होगा आप ये बिजनेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उसका कोई एक आंसर आया होगा कि मैं सोच के बताता हूँ, या मैं वाइफ से बात करके बताता हूँ, या मैं हस्बैंड से बात करके बताती हूँ, या मुझे अभी ज्यादा भरोसा नहीं आ रहा, या मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, वॉट एवर, ठीक है, जो भी हुआ होगा, आप उस पॉइंट से आगे की बात अपने जो इमीडिएट अपलाइन है उससे बात करके कर सकते हो। कि वो अपने हस्बैंड से बात करके बोल रहे थे, तो क्या करें, आप कॉल लगाओ, उनको फोन करो कि मैडम जी अगर ऐसा है तो मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहूंगी, अगर जब भी वो घर पे हैं तो उनसे भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। आपने बात की हो और उनकी हाँ हो तो आप वेलकम हो, अगर उनको और भी क्वेरीज है तो मैं डेफिनेटली अपने अपलाइन के साथ, या फिर मैं आप चाहो तो खुद आ जाऊंगी और हम उनका फॉलोअप इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले, ये नहीं आता। अच्छा, फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जब बिजनेस बताते हो तब उनको हमने जो सिस्टम बताया कि आपको उनके ड्रीम्स के बारे में बात करनी है, आपको उनके गोल के बारे में बात करनी है, अब वो क्यों इस बिजनेस को करेंगे ये उनको कंफर्म होना बहुत जरूरी है। आप बता रहे हो बिजनेस, तभी उनसे बात करते हो कि आपको क्या अच्छा लगेगा। फॉरेन टूर अच्छी लगेगी, पैसे कमाना अच्छा लगेगा, आपके बच्चे फॉरेन पढ़ना चाहते हैं वो अच्छा लगेगा। जब आप किसी को भी पिंच करते हो, मतलब जब उसके साथ बात कर रहे हो, उसके उसी वक्त आपको उसका थोड़ा बहुत ये पता चल रहा है कि वो क्यों इस बिजनेस को करना चाहता है, उसमें अगर आपने उसकी वो इच्छाएं निकाली तो फॉलोअप कोई
मुश्किल नहीं हो जाएगा। आप अगर मुझसे पूछ रहे हो मैडम आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, आपके हस्बैंड तो फैक्ट्री चलाते हैं, आप हाउसवाइफ हो, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके सासू माँ का अच्छा सा गवर्नमेंट पेंशन आ रहा है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, आपको क्या जरूरत है इस बिजनेस करने की? तो मेरे पास एक्चुअली कोई वजह नहीं थी ये बिजनेस करने की, पर मुझे एक चीज अच्छी लगी थी कि यहाँ पर पैसिव इनकम भी आता है, ये लीगसी बिजनेस है, मतलब मेरे बच्चों के लिए जो मैं बड़े सपने देख रही हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होके कुछ अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे पैसे कमाए, उनका फ्यूचर वो अच्छा बनाए, जिसके लिए मैं उनको अच्छे सारे संस्कार, अच्छी पढ़ाई सब कुछ देना चाहती थी, वो मेरे ही हाथ में है कि इनको पैसों के लिए तकलीफ ना हो। ऐसा अगर आज मैं सोच के इस बिजनेस को करती हूँ और 5 साल मैंने इस बिजनेस को कर लिया, तो दोस्तों पैसों के लिए मेरी 7 पीढ़ी को काम नहीं करना पड़े, इतना बड़ा हो जाएगा ये बिजनेस। तो मैंने ये सोच के कि ये लीगसी बिजनेस है, क्या बात है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास फ्री टाइम है, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला आज तक कहीं, मैं अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझे लोगों से बात करना, मेरे में जो भी एबिलिटी थी, पैसों के लिए या कुछ और के लिए नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरे लीडर ने मुझ में ये इच्छाएं पैदा करवाई, मैडम आप कर सकते हो, आप इस बिजनेस को समझते हो, आप में वो एबिलिटी है, आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हो, इनको कहते हैं फॉलो अप। ठीक है, तो आपने उस व्यक्ति को कहां पर छोड़ा है, वहां से फॉलो अप शुरू होता है, आप क्यों बात करोगे, तो इस तरह से। एक और क्वेश्चन है, डेमो के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद फॉर सी एंट्री फिर से एंट्री कैसे ले उसके घर में? वेरी नाइस क्वेश्चन। दोस्तों हम एक यहाँ पर पूरा एक सेशन करेंगे जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि तक। ठीक है, ये एक पूरा प्रोग्राम है जो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी, उस प्रोग्राम में हम मिलेंगे। संकल्प से सिद्धि भी सेम एनसीओ टाइप है, यही प्रोग्राम है, लेकिन उसमें एक पूरा सा एक चैप्टर है इसी बात के ऊपर कि हम एक बार तो जाके आते हैं किसी के घर, पर वहां पे क्लोजिंग नहीं आई या उस व्यक्ति को हम कन्विंस नहीं कर पाए, तो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सेकंड क्या होगा, ये यहाँ पर हम कैसे जाने? तो दोस्तों ये पूरा सेकंड डे का पूरा एक ऑप्शन होता है। हम लोग क्या कहते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। एक दिन जाते हैं जब बिजनेस बता के आते हैं, पर दोस्तों जब बिजनेस बता के आते हो तब ये इंडियन कंपनी है, इतने बड़े प्रमोटर हैं, ये कंपनी में बहुत सारे लोग कमाते हैं, आप टेस्टिमोनियल देते हो, आप प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, आप उनमें इच्छा पैदा करने की कोशिश करो। क्लोजिंग एंड में नहीं होती, क्लोजिंग आप जब शुरू करते हो ना तब से क्लोजिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है, मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ ना, तब से मेरा क्लोजिंग स्टार्ट होता है। जैसे कोई भाई साहब आके बैठे हैं, जबकि ये थी पूरी लेडीज की मीटिंग और इसमें कोई बंदा आके बैठा है, तो मैं डेफिनेटली उनको पूछ लेती हूँ, कैसे हो भाई साहब, क्या करते हो आप, कहाँ, यही इसी घर से हो, मतलब घर का बंदा होगा तो मुझे पता होगा, पर अगर घर का बंदा नहीं है, पड़ोसी है, तो मुझे बताता है नहीं मैडम जी मैं बाजू में रहता हूँ। अच्छा तो सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आप भी आए यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन देखने, बहुत बढ़िया है। तो वो मुझे बताएंगे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया हुआ था, तो मैंने सोचा आप भी क्या दिखाने वाले हो, चलो देख लेता हूँ, ऐसा कुछ एटीट्यूड होता है। या फिर वो बोलते हैं मुझे इन्होंने बोला था तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा, छुटको न थी, ठीक है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करके भी बोल सकता है बंदा। तो मैं उनको ये एश्योरेंस उसी वक्त उनका क्लोजिंग ले लेती हूँ। कैसे? मैं उस व्यक्ति को बोलती हूँ, भैया बहुत बढ़िया कि आप इनके बोलने पर एक बार आ गए हो, अब आप जो यहाँ पर 1 घंटा देने वाले हो ना सर, आपके भी बहुत काम का है ये, आपको जाने अनजाने में हम लोग मिल गए हैं, आप और मैं, और इनके माध्यम से मिले हैं सर, ये 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे, इसमें अपनी बहुत बड़ी कोई भगवान का ऐसा संकेत है कि हम लोग मिले हैं, बहुत बड़ी चीज यहाँ पे आगे होने वाली है सर। ये बिजनेस का जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगा ना सर, मैं आपसे बात करती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कुछ करने लायक है, हो सकता है, आप इनको भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, भाभी जी को भी, कि इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब मेरा प्रेजेंटेशन पूरा उनको फोकस करके ही होगा कि सर जी बताइए कैसा टूथपेस्ट है, सर जी बताइए इसका हमें डिमांड जनरेट करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी डिमांडेड प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत सारे लोग इसको तो मांगते हैं। तो ये सारी चीजें करके मैं उनको कन्विंस करते 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 जब एंड होगा पूरे प्रोग्राम का, अब मुझे बताओ मुझे इनका फॉलोअप लेना पड़ेगा या ये सामने से मेरा फॉलोअप लेंगे? तो आप जब क्लोज करते हो ना मीटिंग, उसके बाद उनको ये बोलो अब 1 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका है, अब उसके पास वक्त है, मेरे पास है, ये बहुत मुश्किल होता है उसके बाद भी बैठ के पूरा बिजनेस बताना। तो मैं डेफिनेटली उस वक्त मीटिंग क्लोज करती हूँ और ये बोलती हूँ, भैया कल कितने बजे मिल सकते हैं ये बताओ।
भाभी जी आप तो घर पे हो कल, अच्छा दो और एंट्री, दो लोग और सुन रहे होते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, तो उनको भी बोलती हूँ आप भी ज्वाइनिंग करा लो आज। और जो लोग आज ज्वाइनिंग करते हो ना, हम लोग कल एक और मीटिंग करते हैं, कल कितने बजे मिले बोलो, इसको बहुत वाइडली हमें समझना है। ये तो आज तो मैंने आपको झांकी दिखाई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, करके मैं उनको दूसरे दिन नेक्स्ट मीटिंग के लिए बात करके आती हूँ, तो मुझे सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए फॉलोअप नहीं करना पड़ता। तो आप भी हमेशा ये करते रहिए कि जब पहली मीटिंग करते हो उसी में सेकेंड मीटिंग को जनरेट करते आओ, फॉलोअप वाली को। अब दूसरे दिन जब जाते हो तब सारे उनके रिलेटेड सारे टेस्टिमोनियल के वीडियोस, आप उनको बेनिफिट, आप प्रोडक्ट भी लेके जा सकते हो, लिस्ट भी बना के जा सकते हो, आप ये चीजें ले सकते हो, उनका लिस्ट बनवाइए, ऑर्डर डलवाइए, उनका गोल सेटिंग करवाइए। दूसरे 1 घंटे की मीटिंग जब सेकंड डे आप जाते हो तो ये करना है हमको, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्लोजिंग करना सीखना है, नेक्स्ट बार ऐसा कुछ सीखते हैं। 100% सर, वो जो प्रोग्राम है हमारा उसमें पूरा क्लोजिंग कैसे करते हैं उसकी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं अकेली नहीं आऊंगी। मैं ये सोच रही थी, सर आपने क्वेश्चन कर दिया है तो मैं ये बता दूं, ये पूरा महीना अगर लॉकडाउन रहा ना तो मैं अकेले नहीं आऊंगी। क्लोजिंग की मास्टरी हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे मैं जो क्लोजिंग करती हूँ, मैं जिस तरह से करती हूँ, हो सकता है कोई बंदा और उस तरह से नहीं, किसी और तरीके से भी करे। निष्ठा मैम की कन्विंसिंग अलग होती है, तेजल की कन्विंसिंग अलग होती है, रूपल की अलग होती है, विजय सर की अलग होती है, हम सबकी अलग 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 क्लोजिंग स्टाइल है। तो हम 4 से 5 लीडर ओपन मतलब म्यूट करके अनम्यूट करके बैठेंगे, और आपके जो जो क्वेश्चन है सिर्फ यही सेशन रहेगा, क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है। ऐसा सेशन रखेंगे, फॉलोअप कैसे करें वो वाला सेशन रखेंगे। ऐसे सेशंस हम डेली यहाँ कुछ ना कुछ करते जाएंगे, हमारे पास ये वक्त भी है। रोज एक सेशन में अगर आप 1 से 1.5 घंटा आने के लिए रेडी हो फ्रेंड्स, डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त आपका रहा है। ओके, ठीक है मैम, आप अग्री करते हो मेरे साथ, आ जाओगे राइट, और अपनी पूरी टीम को लेके आइए ताकि सब ये चीजों को सीख पाए, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे सेशन कर सकते हैं, इसमें 1000 लोगों का पूरा हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, 1000 लोग तक आ सकते हैं आराम से, और जितने लोग सीखेंगे हमारे लिए फायदेमंद है, जो सीखेंगे वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, और आगे बहुत बड़ा करते हैं, ये लॉकडाउन में बहुत कुछ सीख के रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट।